हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए मैथ का सेशन। इस छोटे से मैथ के सेशन में हम बात करने वाले हैं जितने भी वास्तविक संख्या यानी पहले चैप्टर के एमसीक्यू को हम इसमें करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा हमारा, उस थंबनेल में क्या लिख रहा है एमसीक्यू, और इसी एमसीक्यू में हम पहला एमसीक्यू देखने वाले हैं। देखिए भैया, एमसीक्यू कितने हैं? 20 एमसीक्यू आते हैं। 20 एमसीक्यू में आपको ऑप्शन रटे होने चाहिए, बस ऑप्शन आप दिमाग में रट लीजिए, कोई दिक्कत कोई समस्या होने वाली नहीं है हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से। तो जैसा कि बता रहे थे कि चैनल की मैराथन होगी, उसी तरह आप लोगों का मैराथन महामैराथन कराने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उनका मासा 19 है तो उनका एलसीएम क्या होगा? देखिए गुणनखंड, देखिए हम क्या बताए थे एक बार आपको, जब स्क्रीन यानी बोर्ड पे आपका क्लास ले रहे थे तो उसमें भी हमने बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा यानी एचसीएफ गुणे एलसीएम से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन घुमाए क्या है, गुणनखंड आपको दे रखा है और मासा भी आपको निकाल कर दे रखे हैं, यानी एचसीएफ भी दे रखा है, एलसीएम निकलवाए। बस कुछ नहीं करना, आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व करेंगे तो हम क्या पाएंगे, 114 नंबर का जो आपको दिख रहा है बी, ए नंबर 140 है, बी आपका 114 है और 164 यानी सी नंबर आपको 164 है। और सभी ऑप्शन यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो ये वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। पृष्ठ चेंज हो गया, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। उसके बाद हम बात करने वाले हैं दूसरे क्वेश्चन पे, यानी दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। तो इसमें आपका नंबर एक यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। हम आपको ऑब्जेक्टिव दिखाते चल रहे हैं, ऑप्शन दिखाते चल रहे हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए बस। ठीक, देख सकते हैं आपको अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि दो अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, कि यानी दो अंकों की कितनी भी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य, उनका आप क्वेश्चन अगले पृष्ठ पे देखेंगे। अगला पृष्ठ हमारे आने वाला है अब, और अगला पृष्ठ अब आ गया है, यानी 25, ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 31। तो आपका कौन सा क्वेश्चन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। 30 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। देखिए हमारा जो ये छोटा सा चैनल है, इसमें क्या मैथ कम पढ़ाने वाले हैं, और सब चैनल और सभी यूपी बोर्ड के जितने भी सब्जेक्ट हैं, क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट है ठीक, तो उसी 6 सब्जेक्ट को हम इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराने वाले हैं। लेकिन हाँ, और पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्या है, उसमें हमने बताया था कि आपको एचसीएफ एलसीएम गुणनखंड ये तैयार कर लेना, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो उसमें आ गया है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है 505, ऑप्शन बी दिया है 101, ऑप्शन सी दिया है 55, ऑप्शन डी दिया है 4। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 4। अगर सॉल्व कराना है, सॉल्व करके देख लीजिएगा, नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको बोर्ड पे सॉल्व करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ठीक। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, यानी ए बराबर 2 की घात 3 गुणे 5 गुणे 3 और बी बराबर है 2 की घात 4 गुणे 5 गुणे 7, तब ए और बी का एलसीएम क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी 1680 ठीक, 1680 ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, देख लीजिएगा लगा के ठीक है। ये पहली ए का मान दे रखा, दूसरी का मान दे रखा, एलसीएम निकाल लीजिए, कुछ है नहीं ठीक है। एलसीएम में क्या होता है, जो मैच कर रहा है उसकी सबसे बड़ी घात लिख लेते हैं, और जो नहीं मैच कर रहा है उसका भी गुणा कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लीजिएगा ठीक। उसके बाद 27, 35, 13, 56 में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी देखिए इसमें कुछ लगाने वाला सिस्टम नहीं, हम लगा के दिखा देते ठीक, लेकिन देख लीजिएगा ठीक। तो क्या होता है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, 13 हो जाएगा, अभाज्य संख्या निकालना था। उसके बाद हम अगले पृष्ठ पे चल रहे हैं, पृष्ठ खत्म हो गया, अगले पृष्ठ पे चलेंगे तो अगला पृष्ठ आपका आ गया है। और इस अगले पृष्ठ में आपका पहला क्वेश्चन कहाँ है, ये देखिए, हाँ 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो 7 नंबर क्वेश्चन बात करनी है, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, यानी दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ पूछ रहा है, तो इसका नंबर ऑप्शन हो जाएगा ए, एक यानी 1 होता है। उसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या व सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 ऑप्शन आप रख लीजिए बस बिल्कुल, क्योंकि ऑप्शन कॉन्सेप्ट बता देंगे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट बता देंगे, लेकिन यह हो रहा है इसमें सॉल्व वाला सिस्टम नहीं, मार्कर नहीं चल रहा है इसमें ठीक। देख लीजिएगा दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 2। उसके बाद हम देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन ए √23 √64। और उसके बाद अगला प्रश्न है, यानी रूट क्या है, अगला प्रश्न देखिए बहुत ही रहा ठीक। हाँ। तो उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए ये वाला ठीक, थोड़ा नीचे देख लीजिए। हाँ, उसके बाद अगला देखने वाले हैं √9 और √1 प्लस √55, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन था आपका क्या था, हाँ ये इधर देख लीजिएगा,
ऐसे नंबर यानी रूट 23। ठीक, अपरिमेय संख्या की बात की जाए, जो अपरिमेय का मतलब होता है जो अंडर रूट के बाहर ना निकाला जा सके, रूट 23 का हम फैक्टर नहीं करते। 8 28 64, 8 को भी बाहर निकाल सकते हैं, उसके बाद इसको भी बाहर निकाल सकते हैं 7 नंबर पे भी। ठीक, यानी इस दोनों कर सकते हैं, और एक का भी निकाल सकते हैं, 25 का निकाल सकते हैं, यानी दो नहीं होंगे। उसके बाद करेंगे हम 2 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना होता है। 2 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी 10:1। 10 अनुपात आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बात कर रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 65 और 117 का एचसीएफ बराबर 65 m - 117 के रूप में है, तो m का मान क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी 2 इसका ही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2। उसके बाद दो, टाइम नहीं है बिल्कुल भाई, लेंथी होगा क्लास, बहुत से एमसीक्यू है। ठीक, एमसीक्यू आपको दिखा रहे हैं। फिर इसके बाद बात कर रहे हैं 114 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, तो इसमें बात करने वाले ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा 4, यानी ठीक। उसके बाद आगे बात करने वाले हैं, अगला पृष्ठ के बारे में बात करेंगे। तो अगले पृष्ठ को हम जाने खोल लें, तो उस पृष्ठ को खोलने से पहले ये देखिए। ठीक, तो उसमें हम देख रहे हैं, ये हमारा दूसरा पृष्ठ खुल गया, 14 नंबर क्वेश्चन आ गया है। उस 14 नंबर क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या आपके क्वेश्चन में आता है, और क्या करता है, आता है अपरमेय संख्या सिद्ध करने के लिए। देखिए तो इसमें से रूट 50 और रूट 700 ये परमेय नहीं अपरमेय है, रूट 32 भी अपरमेय है, और उसके बाद रूट 1 बटे रूट 144 1 हो जाता है। एक का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा, और अंडर रूट 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 12। तो ये 1/12 इसका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आपके स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है सी सही हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन बात कर रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या का चयन करें। तो ए 15, बी 39, सी 33, डी 29। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी 29 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो बच्चे 29 बता रहे हैं उनका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, इसी तरह हम आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और छोटे छोटे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते रहिए। और उसके बाद हाँ, जो बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दें, और इस छोटे से चैनल पे आप जुड़ जाएं, बस कोई दिक्कत होने वाली नहीं। क्वेश्चन से क्लास 10 वाले बच्चे जितने भी उनको बुलाओ इस चैनल के माध्यम से। तो उसके बाद हम बात कर रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन के बारे में, यानी ए और बी अभाज्य संख्याएं, ए और बी का एलसीएम क्या होगा, यानी अभाज्य संख्याएं, यानी सी नंबर से हो जाए ए बी। ठीक, अभाज्य संख्या यानी ए का फैक्टर करेंगे तो ए ही आएगा, बी का फैक्टर करेंगे बी आएगा, दोनों को गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद ए बी आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये सेशन उन लोगों को समझ में आ रहा होगा जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं। जो बच्चे पहले से नहीं पढ़े हो जाके पढ़ाई करें, क्योंकि कुछ होने वाला कुछ नहीं है, बस आप पढ़ाई करिए। और इसको अगर नहीं आ रहा है कुछ समझ में, तो क्वेश्चन के ऑप्शन जो उनको ऑप्शन को रट डालिए बस। ठीक, हमारा सेशन देख लीजिए बस। 45 60 का एचसीएफ होगा, क्या होगा, ए नंबर ए ऑप्शन दिख रहा है, 90 बी ऑप्शन है, 15। उसके बाद अगला पृष्ठ खोलने वाले हैं, अगला पृष्ठ में 17 नंबर का ऑप्शन ये कहाँ गया। तो उसके बाद सी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 5, और डी ऑप्शन आपका दिख रहा है 1, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी ऑप्शन पे क्या था, उनको अगले प्रश्न में जा रहे हैं, फिर से देख लेंगे। तो बी ऑप्शन पे आपका था 15, तो 15 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 15 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम बात करने वाले हैं कौन सा 18 नंबर का प्रश्न। 18 नंबर पर में भैया इससे क्वेश्चन बहुत आता है आपकी बोर्ड एग्जाम में, कि एक शून्यतर, यहाँ शून्यतर होगा। ठीक, अशून्य कहिए, शून्यतर कहिए, कोई दिक्कत नहीं। एक अशून्य परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो हमेशा परमेय संख्या, हमेशा अपरमेय संख्या, परमेय और अपरमेय दोनों कोई भी नहीं। तो इसमें बात करने वाले ऑप्शन नंबर बी, यानी हमेशा अपरमेय संख्या, यानी एक परमेय एक अपरमेय को अगर कभी जोड़ते हैं, कभी घटाते हैं, कभी भाग करते हैं, कभी गुणा करते हैं, तो क्या होता है, सदैव अपरमेय संख्या आती है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, इस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आता है आपकी बोर्ड एग्जाम में, वीआईपी लगा के लिए। उसके बाद बात करना है 19 नंबर का ऑब्जेक्टिव, आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑब्जेक्टिव दिख रहा होगा प्रश्न, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर ए 91, ऑप्शन नंबर बी 213, ऑप्शन नंबर सी 41, ऑप्शन नंबर डी 501, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी 41 आपका वेरी राइट आंसर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है। उसके बाद बात करने वाले हैं 20 नंबर का क्वेश्चन, यानी निम्नलिखित में से किस का दशमलव प्रसार अशांत है, आपके सिलेबस से पाठ्यक्रम से आउट है। ये क्वेश्चन कंप्यूटर महोदय ने गलत डाल दिया है, उसके बाद इसलिए क्षमा चाहूंगा। ये क्वेश्चन आपके सी नहीं देख लीजिए, सी नंबर आपका सही हो जाएगा 29/243। ठीक, लेकिन गलत है, ये आपके सिलेबस पाठ्यक्रम से नहीं है। ठीक, उसके बाद अगला चैप्टर देखने वाले हैं। देखिए अगला हम बात करने वाले हैं, हाँ आ गया है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया है। π/3 क्या है, अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अपरमेय संख्या। यानी पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, CF 17 दे रखा है, एलसीएम भैया वही आ गया क्वेश्चन।
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एचसीएफ गुणे एलसीएम वाले कौन से, जो पहला हमने क्वेश्चन बताया था इसको लगा लीजिएगा। गुणनफल हमको लगा के दे दिया 86 70, बस क्या करना है 17 से हमको 86 70 को भाग दे देना है, यानी 8670 को डिवाइड करना है 17 से डिवाइड करेंगे 17 से जब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो क्या हो जाए 17 एक कम 17 17 51 17 चौको 68 85 यानी 5 जिसमें पहला वही हो जाए, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 510 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो अगला क्वेश्चन अगले पृष्ठ पे है, अगले पृष्ठ को चेंज करते हैं और अगला पृष्ठ लगाते हैं। उसके बाद पृष्ठ 7 आ रहा है और इस प्रश्न में देखिए 6 और 8 और 22 का एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ का अनुपात पूछा गया, अनुपात से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देख लीजिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 132 अनुपात 132:1। ठीक, उसके बाद बात करना है 96 का भाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। 96 का भाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो गुणनखंड ज्ञात करके जो उसका जोड़ा बन रहा है जोड़ा की घात लगाई दीजिए, यानी 2 2 कितने बार आया है, जब करेंगे तो आप लोग लगा लीजिएगा। इसमें नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी 2 की घात 5 गुणे 3। उसके बाद बात करें 32 का भाज्य, ये अभाज्य गुणनखंड करना सीख लिए, एक्सरसाइज 1.a का पहला क्वेश्चन आपको अभाज्य गुणनखंड के लिए है। ठीक, सारे अभाज्य गुणनखंड करना आ जाइए ना चाहिए। उसके 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, यानी 2 की घात 6 2 की घात 5 2 की घात 4 2 की घात 16, बी नंबर आपको सही हो जाएगा, बिल्कुल सही 2 की घात 5। ठीक, तो उसके बाद फिर आसान दशमलव प्रसार से कंप्यूटर महोदय क्या कर रहे हो भाई साहब, गलत आउट ऑफ सिलेबस से क्यों डाल रहे हो भाई साहब। देखिए आ गया 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, सिलेबस से आउट है भैया, कंप्यूटर महोदय एक्सपायर नहीं कर रहे हैं। ठीक, आउट ऑफ एक्सपायरी डेट भैया हो गया है, इसका एक्सपायर करो। उसके बाद आगे कर रहे हैं अगला क्वेश्चन, अगला सेशन आ गया, देखिए 26 हो गया था, कितना है 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक, हाँ, तो ये 7 + 2√3 क्या है, अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या है, भिन्न संख्या है, पूर्णांक ना तो भिन्न है ना तो पूर्णांक है, परमेय अपरमेय से ही क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर ही परमेय अपरमेय वाला है। तो इसमें बात करेंगे परमेय संख्या तो है नहीं, क्योंकि करड़ी लगा तो क्या करड़ी को मुक्त कर सकते हैं, √2 को क्या मुक्त किया जा सकता है, नहीं मुक्त किया जा सकता, इसलिए इसका क्या नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परमेय संख्या। ठीक, उसके बाद अगला सेशन के अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे 28 नंबर। उसके इसमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, यानी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी √9। यानी √5 को हम रूट मुक्त नहीं कर सकते, यानी करड़ी के बाहर नहीं निकाल सकते, √7 को भी नहीं निकाल सकते, √11 को भी नहीं निकाल सकते, √9 को बाहर निकाल सकते, यानी करड़ी मुक्त हो सकता है, जो करड़ी मुक्त होता है वही ऑप्शन आपका यानी परमेय संख्या हो जाता है, इसलिए इसमें सही हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लास लेंथी होगी या जो बच्चे जा रहे हैं जाए नहीं, जुड़े रहे हमारे चैनल के माध्यम से। ठीक, इसमें आपका सेशन एमसीक्यू हम सीरीज इसी तरह करते रहेंगे पीडीएफ के माध्यम से। ठीक है, ठीक है, एमसीक्यू इसी के माध्यम से कराते रहेंगे भैया। देखिए क्योंकि बोर्ड पे भैया एमसीक्यू कराना लेंथी बहुत जाता है और भैया फिर आप लोग भी देखिए दिक्कत हो जाने लगती है। ठीक है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 25। जो बच्चे जो नहीं सॉल्व कर पाए बता देना, हम सॉल्व करा देंगे, सॉल्व करके देख लेना, ऑप्शन रट लीजिए, ऑप्शन घोर के पी लीजिए ऑप्शन को। ठीक, यानी 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं कितनी संख्या होती है, 25। उसके बाद बात करें 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं की संख्या अगले प्लेटफॉर्म देखेंगे। तो इसका अगला पृष्ठ खोलना है, यानी 49 0 और 100 के बीच 49 50 51 53, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 50। यानी जिसका पूछा जा रहा है उसका आधा कर दीजिए। ठीक, देख लीजिएगा 0 और 25 के बीच संख्याओं की संख्या कितनी होती है, तो 0 और 25 0 और 25 के यानी 12 2 24, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 12। यानी ट्रिक है विषम संख्याओं की संख्या, अगर दो संख्या दे रखी 0 से जितनी भी संख्याएं दे रखी उनका अगर संख्या निकालनी है विषम संख्याओं को, तो उनको जोड़ के उनका आधा कर दीजिए। 25 का आधा यानी 12 होगा, 24 हो जाएगा। ठीक, लगभग देख लीजिए 12 24, यानी 100 का आधा करेंगे तो 50 आएगा, 50 नंबर इसमें सही है, इसमें हो जाएगा 12। उसके बाद अनुपात भी पूछा गया, अनुपात से क्वेश्चन आता रहता है। देखिए 5 15 20 की एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 12:1। 12:1। अनुपात का मतलब क्या होता है, इनकी एचसीएम निकाल लीजिए, इनकी एलसीएम निकाल लीजिए, दोनों को भाग कर दीजिए बस। ठीक, तो निम्नलिखित संख्याओं में परमेय संख्या पहचान कीजिए। देखिए परमेय संख्या पहचान करना, परमेय संख्या पहचान करना आता है 10 √10 अपरमेय है, √5 अपरमेय, √3 अपरमेय सिद्ध करने के लिए आता ही, आप लोग जानते हो। √25 अपरमेय नहीं है, परमेय है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा अपरमेय संख्या √25। उसके बाद अगले पृष्ठ पर हम चलने वाले हैं, पृष्ठ नंबर संख्या 13, और इस संख्या में बात करेंगे निम्नलिखित संख्या में कौन परमेय संख्या नहीं है। कौन परमेय संख्या नहीं है, 5√49, यानी 49 को करड़ी मुक्त किया जा सकता भैया। 7 7 49, 7 49 को बाहर निकालेंगे 7 25, ये परमेय संख्या
नहीं, ये तो पूर्णांक है। तो रूट एक को भी रूट मुक्त किया जा सकता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ये भी रूट मुक्त, ये भी परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। रूट 3, 2 रूट 3, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। रूट 2 रूट 3 ये हो जाएगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में संख्या में से कौन परिमेय संख्या नहीं, यानी अपरिमेय संख्या कौन है? तो 625 को बाहर निकाला जा सकता है, 225 को बाहर निकाला जा सकता है, क्या कि 81 को भी बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन 125 आपका क्या होने वाला है? अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद बात करने वाले दो संख्या ए और 18 का एलसीएम 36 है, एचसीएफ 2 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए भैया। क्या होता है? एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या से क्वेश्चन से लगेगा, तो यानी सी नंबर आपका सही हो जाए, 4 आ जाएगा। ठीक, पी क्यों दो अभाज्य संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ कितना होगा? यानी 0 1। और अगले प्रश्न पर हम चलने वाले हैं, अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगले प्रश्न की बात करने वाले हैं। तो अगला प्रश्न हम खोलने वाले हैं। अगला प्रश्न आ गया, नहीं आ गया भैया? कहाँ गया? नहीं आया, हाँ आ गया। ठीक, तो कंप्यूटर महोदय देख लीजिए, इसमें आपका नंबर 20 सही हो जाएगा। तो आप लोग जानते ही 37 नंबर का ऑब्जेक्टिव बारे में बात करने वाले हैं, ऑप्शन के बारे में। तो 37 नंबर का ऑप्शन आप देख लीजिएगा, बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं, क्यों? बहुत बढ़िया। ठीक, 37 नंबर ऑप्शन आपका है, 37 नंबर ऑब्जेक्टिव है। प्रश्न 37 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल यानी 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही। उसके बाद बात करने वाले किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। भैया सम संख्या, ये क्वेश्चन बहुत आता है, सम संख्या विषम संख्या के लिए। तो पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 2m प्लस 2m हो जाएगा। अगर प्लस में 1 दे रखा तो विषम संख्या के लिए हो जाएगा। तो देखिए, फिर दे रखा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परिमेय संख्या पूछा गया ना, तो करड़ी मुक्त रूट 3 को नहीं कर सकते, रूट 21 को नहीं कर सकते, 2 रूट 3 को नहीं कर सकते, लेकिन 64 81 कर सकते हैं। 8 28 64 9 81 9 बटे 8000 8 बटे 9 आ जाएगा। यही नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर देखिए नीचे लिखे भी है, कोई दिक्कत। शांत वाला क्वेश्चन फिर डाल दिया गया, इसको भैया आउट करिए सिलेबस से, ये कोई है नहीं, हमारे सिलेबस में है नहीं, पाठ्यक्रम से आउट भैया, तब भी कंप्यूटर महोदय ने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए कोई। उसके फिर दशमलव प्रसार से क्वेश्चन आ गया, ये भी नहीं सिलेबस में, पाठ्यक्रम में नहीं है। दशमलव प्रसार क्यों डाल रहे हो भाई साहब, क्यों आ रहा है ये? उसके बाद करने वाले 43 नंबर का क्वेश्चन, 4 माइनस रूट 3 क्या है? 4 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर आपका अगला प्रश्न में दिखेगा 43 का कौन सा, यानी अपरिमेय संख्या, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं निम्नलिखित अभाज्य संख्या होगी, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 61 आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं 45 नंबर का क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या हो सकती है? इन दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या निकाले? क्लास 9 में हमने पढ़ाया है, क्लास 9 में हमने नहीं पढ़ाया आपको, अच्छा यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया, लेकिन ऑफलाइन में हमने पढ़ाया है। क्या है? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या निकाले जा सकते हैं? यानी किसी भी दो परिमेय संख्या भी अनंत परिमेय संख्या निकाले जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनंत परिमेय संख्या। फिर प्रसार वाला क्वेश्चन डाल दिया, क्या कर रहे हो भाई कंप्यूटर महोदय, सब मत डालो। ठीक, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, यानी 0 1। और अगले प्रश्न में चल रहे हैं, अगले प्रश्न में देखेंगे क्या है भाई साहब, हाँ रूट 1 रूट 2, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। परिमेय संख्या पूछा गया तो करड़ी वाला 2, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले, 5 रूट 2 क्या है? 5 रूट 2 क्या है? पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। देखिए भैया हम ऑब्जेक्टिव दिखा रहे हैं, यानी ऑब्जेक्टिव दिखा रहे हैं, आप देखिए कितना पढ़े हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट पढ़ के आप टिक लगाइए, ये नहीं कि हम इसमें बताते रहेंगे, इसमें बताने वाला कुछ है थोड़ी है, याद करने वाला कितना पढ़े वही देखना है। ठीक है, तो इसको हम आपको रिवीजन करा रहे हैं। 5 रूट 2 क्या है? यानी पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्वेश्चन बहुत आते हैं, करड़ी 2, 5 रूट मुक्त है, लेकिन 2 रूट मुक्त नहीं है, यानी रूट के बाहर नहीं निकाला जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी अपरिमेय संख्या। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यानी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? अनंत 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर 2, यानी 1। उसके बाद बात करें 2, ये भी परिमेय संख्या से आगे, हाँ ये लॉजिक है, इसमें देख लियो 2 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 क्या है? तो यानी क्या है? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ठीक, किसी भी संख्या की दोबारा एक संख्या की रिपीटिंग हो रही है, देख लीजिएगा। ठीक, तो परिमेय आने वाला नहीं है, संभावना नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या उससे है दशमलव से। ठीक, ये संभावना नहीं है उसको। उसके बाद हम अगला प्रश्न के बारे में कर रहे हैं, पाई क्या है? पाई क्या है? पाई ऑप्शन नंबर 20 जगह परिमेय, जहां पाई की बात है वहां अपरिमेय संख्या हो जाता है। फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं रूट 3 रूट 12, निम्न से क्या है? अपरिमेय संख्या। -2 -3 रूट 3 कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। यानी अगर कहीं करड़ी मुक्त नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा,
करड़ी मुक्त नहीं हो रहा है, यानी √3, √5, √6 इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं और उसके साथ कोई पूर्णांक जोड़ा या घटाया गुणा किया जा रहा है, समझ लीजिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड के इंतजार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1/√7 यानी किसी भी परिमेय संख्या डिवाइड किया जा रहा है, यानी ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगले वाले प्रश्न में, ठीक देखिए। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5√3, फिर वही क्वेश्चन, √2 यानी हम बताए ना √2, √3, √5 के कोई भी संख्या गुणा जोड़ हो या गुणा हो रहा है, यानी अपरिमेय संख्या डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5.273 यानी क्या है, सी नंबर सही है, विषम संख्या है, सी नंबर यानी परिमेय संख्या है। और उसके बाद बात करनी निम्नलिखित में कौन सी संख्या विजातीय है, यानी √11 यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विजातीय संख्या। निम्नलिखित कौन सी संख्या अलग है, 3/5। अगला प्रश्न हम खोल रहे हैं, 3/5 हो गया। उसके बाद क्या है, √16, √4 यानी √2/5 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, √2/5। दो बीच कितने परिमेय संख्या है, तो यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, √5 यानी 2 और 2.5 के बीच कौन सा परिमेय संख्या है, तो √5। परिमेय संख्या निकालना हमने सीखा है क्लास 9th में। निम्न कौन सा कथन सही है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है, तो ये भी सही है, कथन सही है ना, पूछा गलत है, ठीक। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं, दो अपरिमेय संख्या गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ये भी गलत है, ठीक। सॉरी, एक परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा, यानी हाँ अपरिमेय संख्या, यानी हमने बताया था ना, एक परिमेय में कोई अपरिमेय जोड़ो या घटाओगे तो क्या हो जाएगा, वो भी अपरिमेय मान लिया जाएगा। ये बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यन प्राकृत संख्या है तभी √n क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कभी अपरिमेय हो जाएगी कभी परिमेय हो जाएगी, क्योंकि अगर हम रखेंगे 16 रखेंगे तो परिमेय हो जाएगी, अगर 15 रखेंगे तो अपरिमेय हो जाएगी, ठीक। तो कोई हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, संभावना दोनों की हो जा रही है। उसके बाद यूक्लिड एल्गोरिथम दो धनात्मक गुणांक को निम्न से कौन सा परिचालित करने का तकनीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एचसीएफ। xn+1 एक गुणक x+1 निश्चित रूप होगा, एक समपूर्णांक संख्या, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक विषम पूर्णांक संख्या, एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी, विषम पूर्णांक संख्या। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक प्राकृत संख्या, एक वास्तविक संख्या, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक वास्तविक संख्या। उसके बाद बात करने वाले दशमलव फिर ऑप्शन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, इससे हटा दीजिए। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, क्या करते हो कंप्यूटर महोदय, कौन से फालतू आउट ऑफ सिलेबस डाल देते हो क्वेश्चन। उसके बाद सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या की 16, 20, 24 पूर्णता भाज्य हो सकती है, वह संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 36। यही क्या है, पूर्णता भाज्य संख्या है। लगा के देख लिया, एलसीएम एचसीएफ का 14 गुना है, 14 गुना है एलसीएम एचसीएफ का योग 600 है, यह संख्या जो 180 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 80, ठीक। उसके बाद बात कर रहे हैं 6x की घात 4y तथा 12xy का एचसीएफ क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 6xy। उसके बाद बात करें √10x गुणे √10 गुणे 15, ध्यान से देख लीजिए, ठीक। कहाँ गया, √10 गुणे √15 किसके बराबर है, तो इसको अगले पृष्ठ पे देख रहे हैं, 69 नंबर को क्वेश्चन अगले पृष्ठ पे है, और टोटल हमको लगता है 70 ही क्वेश्चन हमारे में उसमें है, 70 कितने हैं देख लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5√6, ये दोनों को गुणा कराना था, क्या कराना था, दोनों का गुणा कराना था, ठीक। देख लीजिए, तो √10 गुणे √15 दाम 150, 150 को जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक। देख लिया, 150 को जब बाहर 5√3 आ जाएगा, ये 15 धाम में 150, 25 इसको जब निकालेंगे बाहर तो क्या जाएगा, 25 2 50, 25 चौको 100, ठीक। 25 बाहर निकला जाएगा, अंदर आ जाएगा 6, तो 6 यानी सी नंबर 5√6 यानी यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 नंबर का क्वेश्चन करा, किस दशमलव फिर आउट ऑफ सिलेबस है, इसको हटा दीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन अगले पृष्ठ पर चल रहे हैं, अगला पृष्ठ क्या है देख लिया, खत्म किया 70 ऑब्जेक्टिव। उसके बाद अगले पृष्ठ पर कुछ नहीं है, यानी आपका कुछ नहीं है, बस टोटली इसी 70 एमसीक्यू थे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, और कुछ एमसीक्यू आपके आउट ऑफ सिलेबस थे, लेकिन वो क्या हो सकता है, संभावना हो सकती है, तभी कंप्यूटर महोदय ने हमारे स्क्रीन पे डाल दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा हमारे छोटे से सेशन के माध्यम से। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगले अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। इसी तरह के एमसीक्यू के सेशन होते रहेंगे हम, क्योंकि एमसीक्यू जो है आपको बोर्ड एग्जाम बोर्ड पे कराना संभव नहीं है, क्योंकि 70 एमसीक्यू रहते हैं, बोर्ड पे लिखना रहता है, कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, बस आप लोग सपोर्ट करिए, डिजिटल की व्यवस्था होगी, ठीक। तो बस इसी सेशन के माध्यम से इतना ही बताना था। और हाँ,
कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्लास 10th वाले बच्चे, बस हम ये सोच लिए कि इस चैनल के माध्यम से सिर्फ क्लास 10th वाले बच्चों को ही पढ़ाई जाएगी। ठीक, तो अगला सेशन, अगला चैप्टर होने वाला है बहुपद। तो बहुपद के लिए आप कमेंट करिए कितना जोश है, कितना हाउ द जोश, देखे तो कितना जोश हमारे बच्चों को। तो ठीक, अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं बहुपद के बारे में। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम बीच करके बहुपद को लेकर आने वाले हैं। ठीक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।